सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग मोचने सर्वगे सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रसिके माते संगीत सुस्वास्पदे संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम् दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। यो अध्याय श्री नारायण उवाच। अथेडिम्हो जले तिष्ठ्यावद्वै ब्राह्मणो वे तिथि काले सहसा विदा भूतो बभूव है। श्री नारायण बोले, यह बालक जो पहले जल में छोड़ दिया गया था ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जल में ही पड़ा रहा। उसके बाद वह समय आने पर अचानक ही दो रूपों में विभक्त हो गया। तन्मध्ये शिशुरे शतकोटिर्विप्रभे क्षणं रोरूयमाणश्चे तनान्धे पीड़िते क्षुधा। उनमें से एक बालक शतकोटि सूर्यों की आभा से युक्त था। माता के स्तनपान से रहित भूख से व्याकुल होकर के बार बार रोता था। पिता माता परित्यक्तो जल मध्य निराश्रये ब्रह्मांड संख्यनाथो यो
तदर्शोर्ध्वमनाथवत्। माता पिता से परित्यक्त होकर आश्रयहीन उस बालक ने जल में रहते हुए अनंत ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अनाथ की भांति ऊपर की ओर दृष्टि डाली। सूलासूलतमे सोपी नाम्ना देवो महाविराट परमाणुर्यथा सूक्ष्म परैसूरा तथाप्यसो तेजसा षोडशांशोऽयम् कृष्णस्य परमात्मने आधारे सर्वविश्वानां महाविष्णुश्च प्राकृते। जिस परमाणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता है, वैसे ही वह स्थूल से भी स्थूल था। स्थूल से भी स्थूलतम होने से वे देव महाविराट नाम से प्रसिद्ध हुए। परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से सूर्य अंश के रूप में तथा प्रकृति स्वरूपा राधा से उत्पन्न होने के कारण सभी लोगों का आधार तथा महाविष्णु कहा गया। प्रत्येकं लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च अस्यापि तेषां संख्याम् जय कृष्णो वक्तुं नहि क्षमे संख्या चेदजसामस्ति विश्वानां च कदाचन ब्रह्म विष्णु शिवादीना तथा संख्या निवेद्यते। उसके प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित है। उनकी संख्या श्री कृष्ण भी बता पाने में समर्थ नहीं है। जैसे पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त रजकणों की संख्या कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार उसके रोमकूप स्थित ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की संख्या भी निश्चित नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विद्यमान है। प्रति विश्वेषु सत्येवं ब्रह्म विष्णु शिवादे पातालाद् ब्रह्मलोकान्तम् ब्रह्मांडं परिकीर्तितम् ततै ऊर्ध्व च वैकुण्ठो ब्रह्मांडाद् बहिरेव से तते ऊर्ध्व च गोलोके 50 कोटि योजने नित्य सत्य स्वरूपश्च यथा कृष्ण तथाप्ययम्
सप्तदीपमिता पृथ्वी सप्तसागर संयुता ऊनपञ्चाशद्वीपा शङ्खिशैलवनान्विता ऊर्ध्वं सप्तसर्गलोका ब्रह्मलोका समन्विता। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, वह ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक है। जैसे कृष्ण नित्य और सत्य स्वरूप है, वैसे ही वह गोलोक भी है। ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाले तथा 7 महासागरों से समन्वित है। इसमें 49 उपद्वीप हैं और असंख्य वन तथा पर्वत हैं। इसके ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है। उसके नीचे 7 पाताल लोक भी हैं। पातालानि च सप्ता एवं ब्रह्माण्डमेव च ऊर्ध्वं धरायामुर्लोको भूर्लोके ततः परम् ततः परश्च स्वर्गलोको जनलोको तथा परे ततः परे तपोलोके सत्यलोक ततः परे ततः परं ब्रह्मलोके तप्त कांचन सन्निभे एवं सर्वं कृत्रिम च बाह्याभ्यन्तरमेव च तद्विनाशी विनाशस्य सर्वेषामेव नारद जलबुद्बुद सर्वं विश्वसंघमनेतिकम्। हे नारद, ये सब मिलाकर ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उसके बाद भूवर्लोक, उसके ऊपर स्वर्लोक, तत्पश्चात जनलोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। उससे भी ऊपर तत्सर्ग के आभा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थित रहने वाले ये सब कृत्रिम है। हे नारद, इस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उन सब का विनाश हो जाता है, क्योंकि जल के बुलबुले की तरह यह सब लोक समूह अनित्य है। मानिकीरा बुदबुदा इस मानस की जात देखत ही छिप जाएगा। जूं तारा
प्रभात। नित्य गोलोक वैकुंठो प्रोक्तो शश्वत कृत्रिमो प्रत्येकं लोमकूपेषु ब्रह्मांडं परिनिष्ठितम्। येषां संख्यां न जानाति कृष्णोऽन्यस्यापि का कथा। प्रत्येकं प्रतिब्रह्माण्डं ब्रह्म विष्णु शिवादय। तिस्रकोटे सुराणां चे संख्या सर्वत्र पुत्रक। दिगीशाश्चैव दिग्पाला नक्षत्राणि ग्रहादय। भुवि वर्णाश्च चत्वारो अप्यदो नागाश्चराचरा। अत्काले अत्र विराड ऊर्ध्वं दृष्ट्वा पुनः पुनः। डिम्बान्तरे च शून्यं च न द्वितीयं च किञ्चन। चिन्तामाप शुकदुक्तो रुरोध चे पुनः पुनः। गोलोक और वैकुंठ सनातन, अकृत्रिम और नित्य बताए गए। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की तो बात है क्या। इसे जानना संभव नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु और अलग अलग शिव आदि विराजमान रहते हैं। यानी भगवान विष्णु के शरीर में जितने रोमकूप है उतने ब्रह्मांड है और उतने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। हे पुत्र, देवताओं की संख्या वहां 30 करोड़ है। दिगीश्वर, दिगपाल, ग्रह, नक्षत्र, ये सभी उस ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग और उसके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में चराचर प्राणी विद्यमान है। तदनंतर उस विराट रूप बालक ने बार बार ऊपर की ओर देखा, किंतु उस गोलाकार पिंड में शून्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। तब चिंतित हो उठा और भूख से व्याकुल होकर बार बार रोने लगा, बार बार रुदन करने लगा। ज्ञानं प्राप्य तदा दध्यो कृष्णं परम पुरुषम् ततो ददर्श तत्रैव ब्रह्मज्योति सनातनम्।
नवीन जलद श्यामं द्विभुजं पीतवाससं सस्मितं मुरलीहस्तं भक्तानुग्रहिकातरम् जहस्वालके तुष्टो दृष्ट्वा जनकमीश्वरम् वरो तदा ददो तस्मै वरेशे समयोचितम् मस्मो ज्ञानयुक्तश्चे क्षुत्पिपासादिवर्जिते ब्रह्मांड संख्ये निलयो भवत्सलयावधि निष्कामो निर्भयश्च इव सर्वेषां वरदो भव जरा मृत्यु रोग शोक पीड़ादिवर्जितो भव। चेतना में आकर जब उसने परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया तब उसी सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। नवीन मेघ के सामान श्याम वर्ण दो भुजाओं वाले पीतांबर धारण किए मुस्यान युक्त हाथ में मुरली धारण किए भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल पिता परमेश्वर को देखकर वे बालक प्रसन्न होकर हंस पड़ा। तब वर के अधिदेव प्रभु ने उसे यह समयोचित वर प्रदान किया। हे वत्स, तुम मेरे समान ही ज्ञान संपन्न भूख प्यास से रहित तथा प्रलय पर्यंत असंख्य ब्रह्मांड की आश्रय रहो। तुम निष्काम निर्भय तथा सभी को वर प्रदान करने वाले हो जाओ। जरा मृत्यु रोग शोक पीड़ा आदि से रहित हो जाओ। इत्युक्त्वा तस्य कर्णे श्री महामंत्रं षडक्षरम् लिखितश्च प्रजाप वेदांग प्रवरम परम प्रणवादि चतुर्थ्यन्तम् कृष्ण इत्याक्षरद्वयम् विघ्नि जायन्तमिष्टं चेत् सर्वविघ्न हरं परम्। ऐसा कह करके उस विराट पुरुष के कान में उन्होंने वेदों के प्रधान अंग स्वरूप श्रेष्ठ महाअक्षर महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। आदि में प्रणव तथा बाद में 2 अक्षरों वाले कृष्ण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा से संयुक्त यह परम अभीष्ट मंत्र
ओम कृष्णाय स्वाहा। ओम कृष्णाय स्वाहा। ओम कृष्णाय स्वाहा। ये मंत्र सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। मंत्रम दत्त्वा तदाहारम् कल्पयामास वै विभो श्रूयतां तद्ब्रह्मपुत्र निबोध कथयामि। प्रतिविश्वं यनैवेद्यम् ददाति वैष्णवो जने तत् षोडशायुषो विष्णो पंचदशास्य वे। मंत्र दे करके प्रभु ने उसके आहार की व्यवस्था की कि उसे भूख लगी है तो पहले कुछ उसका आहार, उसकी तुष्टि, उसकी क्षुधा शांत करने के लिए व्यवस्था करे। ही ब्रह्मपुत्र, उसे सुनिए, मैं आपको बताता हूं। प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है, हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, उस नैवेद्य का 16वां भाग यानी लगभग 6% भाग भगवान विष्णु का होता है तथा 15% भाग इस विराट पुरुष का होता है। यानी 15वां भाग 94% इस विराट पुरुष को मिलता है। निर्गुणस्य आत्मानस्यैव परिपूर्णं तमस्य चैव नैवेद्ये चैव कृष्णस्य नहि किञ्चिद् प्रयोजनम्। यद्ददाति नैवेद्यम् तस्मै देवाय योजने सेचे खादते तत्सर्वम् लक्ष्मीनाथो विराट तथा। उन परिपूर्णतम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त उन प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे वे लक्ष्मीनाथ विराट पुरुष ही ग्रहण करते हैं। तम च मंत्रवरम दत्ता तमुवाच पुनर्विभो वर्मण्यं किमिष्टं ते तन्मे ब्रूहि ददामि च। कृष्णस्यैव वचनं श्रुत्वा तम उवाच विराट विभो
कृष्णं तं बालकास्ता वदवचनं समयोचितम्। उस बालक को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करके प्रभु ने उससे पुनः पूछा कि तुम्हें दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है, उसे मुझे बताओ, मैं तुम्हें देता हूं। श्री कृष्ण की बात सुनकर बालक रूप उन विराट प्रभु ने श्री कृष्ण से समयोचित बात कही। बालक उवाच वरो मे तत्पदाम्भोजे भक्तिर्भवतु निश्चला सत्यं यावदायुर्मे क्षणं वा सुचिरं चैव तद्भक्ति युक्त लोके अस्मिन् जीवन मुक्तश्च सन्ततम् तद्भक्तिहीनो मूर्खश्च जीवनापि मृतो हि से। बालक कहने लगा कि मेरा वर है आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति आयु पर्यंत बने रहे। मेरी आयु चाहे क्षण भर की हो या अत्यंत दीर्घ हो, छोटी हो या बहुत लंबी हो, लेकिन इस लोक में आपकी भक्ति से युक्त प्राणी जीवन मुक्त ही है, और जो आपकी भक्ति से रहित है, जो आपकी भक्ति में लीन नहीं है, जिसे आपकी भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, वे मूर्ख तो जीते हुए भी मरे हुए के समान है। किम तज्जपीन तपसा यज्ञेन पूजनेन च व्रतेन च उपवासेन पुण्येन तीर्थ सेवया कृष्ण भक्ति विहीनस्य मूर्खस्य जीवनं वृथा येनात्मना जीविष्यते तमेव नहि मन्यते। उस जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य तथा तीर्थ सेवन से क्या लाभ है जो आपकी भक्ति से रहित है। बहुत जप कर लिया, तप कर लिया, यज्ञ कर लिया, आपकी बहुत पूजा कर ली, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, तीर्थों में बहुत घूम लिए, लेकिन यदि आपकी भक्ति ही नहीं है तो फिर उसका क्या लाभ है। कृष्ण भक्ति से रहित मूर्ख का जीवन ही व्यर्थ है, जो कि वह उस परमात्मा को नहीं भजता जिसके कारण वो जीवित है, जिसके कारण उसका अस्तित्व है। यावदात्मा शरीरस्ति तावस्य शक्ति संयुते पश्चाद्यान्ति गति तस्मिन् स्वतंत्रा सर्वशक्तये।
सचेतं च महाभाग सर्वात्मा प्रकृति परे स्वेच्छा में ऐसे सर्वाद्यो ब्रह्म ज्योति सनातन। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक प्राणी शक्ति संपन्न रहता है, तभी तक वो जीव है, जीवंत है। उस आत्मा की निकल जाने के बाद वे सारी शक्तियां स्वतंत्र होकर चली जाती हैं, फिर कुछ भी नहीं रहता है। ये महाभाग वे आप सबकी आत्म रूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं। आप स्वेच्छा में हैं, आप सबके आदि हैं, आप सनातन हैं तथा आप ही ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं। इत्युक्ता बालके तत्र विराम च नारद उवाच कृष्णाय प्रत्युक्तिं मधुरां श्रुति सुंदरी। ही नारद जी, यह कह करके वह बालक चुप हो गया। तब श्री कृष्ण ने मधुर और कानों को प्रिय लगने वाले कर्ण प्रिय रस में मन को आह्लादित करने वाली वाणी में उसे प्रत्युत्तर दिया। श्री कृष्ण उवाच सुचिरं सुस्थिरं तिष्ठ यथाहं तं तथा भव। ब्राह्मणो संख्यपाते च पातस्तेन भविष्यति। अंशेन प्रति ब्रह्मांडे त्वं च क्षुद्र विराड भव। तन्नाभि पद्माद् ब्रह्मा च विश्वस्रष्टा भविष्यति। ललाटे ब्रह्मणस्य एव रुद्राश एकादशेवते। शिवंशेन भविष्यन्ति सृष्टि संहरणाय वे। कालग्ने रुद्रैतेष्वेको विश्व संहार कारके। पाता विष्णुस्य विषये रुद्रंशेन भविष्यति। मद्भक्ति युक्तै सततं भविष्यसि वरेण मे। ध्यानेन कमनीयं मां नित्यं द्रक्ष्यसि निश्चितम्। मातरं कमनीयं च मम वक्षस्थलस्थितम्। यामि लोकं तिष्ठवत्सुक्ता स्वन्तर्धियत्। गत्वा
श्लोकं ब्राह्मणम् शंकरं समुवाच है सृष्टारं स्रष्टुमीशं च संहर्तो चैव तत्क्षणम्। श्री कृष्ण बोले, तुम बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो। जैसे मैं हूं वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से क्षुद्र विराट रूप में स्थित रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। सृष्टि की संहार कार्य के लिए ब्रह्मा के ललाट में शिवाय से वे 11 रुद्र प्रकट होंगे। उनमें से एक काल अग्नि नामक रुद्र विश्व का संहार करने वाले होंगे। तत्पश्चात विश्व का पालन करने वाले भोक्ता विष्णु भी रुद्रांश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम सदा ही सर्वदा ही मेरी भक्ति से युक्त रहोगे। तुम मुझ परम सुंदर जगत पिता तथा मेरे वक्षस्थल में निवास करने वाली मनोहर जगन माता को ध्यान के द्वारा निश्चिंत रूप से निरंतर हमेशा सर्वदा देख सकोगे। ये बस अब तुम यहां रहो, मैं अपने लोकों को जा रहा हूं। ऐसा कहकर के वे भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो। अपने लोक में जाकर उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए तथा संहार करता शंकर जी को संहार करने के लिए आदेश दिया। श्री भगवान उवाच सृष्टिं सृष्टुं गच्छ वत्स नाभिपद्मदो भव महाविराडि लोमकूपे क्षुद्रस्य च विधिष्ठिनो गच्छ वत्स महादेव ब्रह्मभालोद्भवो भव अंशिंचि महाभाग स्वयं च सुचिरं तप। श्री भगवान बोले, हे वत्स, सृष्टि की रचना करने के लिए जाओ। हे विधे, सुनो, महाविराट के एक रोमकूप में स्थित क्षुद्र विराट की नाभि कमल से प्रकट हो। हे वत्स, हे महादेव, जाओ अपने अंशी ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो। हे महाभाग, स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। इत्युक्त्वा जगतां नाथो विराम विधिसुत जगाम ब्रह्मा तं नत्वा शिवस्य शिवदायके महाविराट लोमकूपे
ब्रह्मांड गोलके जले बभूव च विराट क्षुद्रो विराडंशेन साम्प्रतम् श्यामो युवा पीतवासा श्यानो जलतल्प के ईषददा से प्रसन्नास्यो विश्वव्यापी जनार्दन। हे ब्रह्मपुर नारद, ऐसा कहकर के जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्हें नमस्कार के ब्रह्मा तथा कल्याणकारी शिवजी चल पड़े। महाविराट के रोमकूप में स्थित ब्रह्मांड गोलक के जल में वे विराट पुरुष अपने अंश से ही अब क्षुद्र विराट रूप में प्रकट हुए। श्याम वर्ण युवा पीतांबर धारण किए विश्वव्यापी जनार्दन जल की शैया पर शयन करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त था। तन्नाभिकमले ब्रह्मा बभूव कलमोद्भवे शंभुवे पद्मदंडे च बभ्राम युगलक्षकम् नान्तं जगाम दण्डस्य पद्मनालस्य पद्मजे नाभिजस्य च पद्मस्य चिंतामाप पिता तव। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उत्पन्न होकर के वे ब्रह्मा उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी वे पद्मयोनि ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड तथा कमल नाल के अंत तक नहीं जा सकते। कि नारद, तब आपके पिता ब्रह्मा चिंतातुर हो गए कि मैं 1,00,000 वर्ष हो गए इसका चक्कर लगा रहा हूं और अभी तक इसके अंत तक नहीं पहुंच सका। स्थानं पुनरागम्यं दध्यो कृष्ण पदाम्बुजम् ततो ददर्श क्षुद्रं तं ध्यानेन दिव्यचक्षुषा शयानं जलतल्पे च ब्रह्मांडे लोकाप्लुते यल्लोमकूपी ब्रह्मांडम् तं चैतत्परम् ईश्वरम् श्रीकृष्णं चापि गोलोकम् गोपी गोपी समन्वितम् तं संस्तूयं वरं प्राप ततः सृष्टिं चकार से।
तब अपने पूर्व स्थान पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान किया। तत्पश्चात ध्यान द्वारा दिव्य चक्षु से उन्होंने ब्रह्मांड गोलक में आलुप्त जल शैया पर शयन करते उन क्षुद्र विराट पुरुष को देखा। साथ ही जिनकी रोम कूप में ब्रह्मांड था, उन महाविराट पुरुष को तथा उनके भी परम प्रभु श्री कृष्ण को और गोप गोपियों से समन्वित गोलोक को भी देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वर प्राप्त किया और सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया। भूरु ब्राह्मण पुत्रा मानसासन का ततो रुद्र कलाश्चयपि शिवस्य एकादश संवृता बभूवे पाता विष्णुश्च क्षुदस्य वाम पार्श्वते चतुर्भुजश्च भगवान श्वेतदीपे से चावसत। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के सनक आदि मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात शिव की सुप्रसिद्ध 11 रुद्र कलाएं प्रादुर्भूत। तदनंतर क्षुद्र विराट की वाम भाग से लोगों की रक्षा करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे श्वेत द्वीप में निवास करने लगे। शुद्ध सेनाभिपद्मे च ब्रह्मा विश्वं ससर्ज है स्वर्गम मतर्यं च पातालम त्रिलोकीम सचराचरा एवं सर्वं लोमकूपे विश्वं प्रत्येकमेव च प्रति विश्वे क्षुद्र विराट ब्रह्मा विष्णु शिवान इत्येव कथितं ब्रह्मन् कृष्ण संकीर्तन शुभम् सुखदं मोक्षदं ब्रह्मन् किं भूय श्रोतुमिच्छसि। क्षुद्र विराट के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रची। उन्होंने स्वर्ग मृत्यु लोक पाताल चराचर सहित तीनों लोकों की रचना की। इस प्रकार महाविराट के सभी रोमकूपों में एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में क्षुद्र विराट ब्रह्मा विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। हे ब्राह्मण, मैंने श्री कृष्ण का शुभ चरित्र कह दिया जो सुख और मोक्ष देने वाला। हे ब्राह्मण, आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां नवम स्कन्धे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि देवता उत्पत्ति वर्णम नाम तृतीयो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।
सर्वमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।